2025 की मणिमहेश यात्रा की स्टार्टिंग हमने करी थी शिव जी के मंदिर से। और ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको पांडवों ने एक रात में बनाया है। और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाद हम चले गए थे कुछ खाने, क्योंकि भूख लग गई थी। और हमने पराठे ऑर्डर करे थे और अंकल जी पराठे लेके आ गए थे। एंड खाना खाने के बाद फिर हम सब लोग मिलके बैजनाथ से निकल चुके थे चंबा के लिए, जो कि हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ कर दिया था। सब साथ में जा रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था। सोपू हाय बोल। जोशी भाई से हाय। कैसे लग रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हो? एक नंबर। भुट्टा कैसा है? अच्छा है। आपकी आवाज नहीं निकल रही, दम रखो आवाज में। अभी थोड़ा सा लो फील हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा बिजी हो? रेस्ट नहीं मिला ना बॉडी। ओहो दोस्तों, इनको फ्यूल नहीं मिल पाया इनका। 2 दिनों से सूखा घूम रहा है हमारा भाई। और ये हम जाते हुए मणिमहेश चंबा। वेदर देख सकते हो आप कैसी है। तो हमने अभी कांगड़ा क्रॉस नहीं करा था और हमें बहुत जगह लंगर मिल रहे थे। और हमने वहाँ पे खाना खाया, रुकी। और बीच में कुछ ऐसे गांव भी मिल रही थी जो कि नेचर के साथ बिल्कुल सटे हुए थे, मतलब वादियों के बीच, बिल्कुल बीचों बीच। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, इतनी धुंध पड़ रही थी और इतनी ठंडी हवाएं थी और इतनी प्यारी सीनरीज के साथ साथ हम चंबा पहुंच चुके थे। और हम भरमौर की तरफ बढ़ रहे थे आगे। सो इट वॉज़ रेनिंग, इनिशियली इट वॉज़ ड्रिजलिंग, बट बाद में हमें बीच में काफ़ी हैवी रेन भी मिली है। और रास्ते बारिश की वजह से टूट चुके थे। बीच बीच में हमें हल्का हल्का लैंडस्लाइड मिला है, जहाँ पे रोड जो था नीचे की तरफ बह गए थे, तो टाइम लग रहा था। हमें आज ही भरमौर पहुंचना था ताकि हम अगले दिन से यात्रा स्टार्ट कर पाते। बट बारिश की वजह से टाइम लग रहा था। और ये इतना प्यारा नज़ारा था, मतलब सैल्यूट है पहाड़ी लोगों को जो कि पहाड़ों में रहते हैं। मतलब ऊपर ऊपर पहाड़ियों में उनके घर थे और इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है यहाँ की कि यहाँ के लोग जो डेली उसके लिए भी कुछ लेके जाना हो तो उनको मार्केट से लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें इतना नीचे आना पड़ता है। और मार्केट भी काफ़ी दूर होते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग ही उनको परचेजिंग करनी पड़ती है, इसीलिए स्टॉक रख लेते हैं लोग। बट ऊपर भी जो लेके जाते हैं ये लोग, तो वो सामान भी कंधों पे पीठ पे लाद के ही लेके जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है यहाँ की। एंड बट लोग हेल्दी भी काफ़ी रहते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल है। एंड इतनी धुंध पड़ रही थी और मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। मेरे जैसे लोग तो ड्राइव नहीं कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो भाई लोग जो ड्राइव कर रहे थे, सैल्यूट है उनको भी, जिन्होंने सेफली हमें पहुंचा दिया। और इतना प्यारा नज़ारा था, मतलब उसको ऐसा बोलता मंत्र मुग्ध कर देने वाला। तो इट वॉज़ अमेज्ड एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे जैसे सीनरीज मिल रही थी देखने को, जितना आगे बढ़ते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था इस धुंध को देख के कि मैं आसमान में हूँ और पूरा नज़ारा वैसे ही लग रहा था मुझे। और बीच में बारिश भी मिल रही थी हमें, तो धीरे धीरे हम आगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए बढ़ रहे थे, जो कि थी भरमौर। और वहीं से हमें हड़सर जाना था एंड वहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। तो बीच रास्ते में बारिश हो रही थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो भरमौर पहुंच चुके थे हम और देख सकते हैं बच्चे जो हैं छुट्टी होगी उनकी और घर जा रहे हैं शाम के टाइम में। इतना प्यारा गांव था। तो हम यहाँ पे पहुँच के 84 टेम्पल गए थे पहले। फ़ोन में बैटरी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी वहाँ 84 टेम्पल का। और फिर हमने रूम ढूंढा था एंड फिर वहाँ पे थोड़ा फ़ोन चार्ज करा था
एंड फिर उसके बाद हम आ गए थे भरमानी माता जी के लिए, जो कि एकदम ऊंचे पहाड़ों में विराजमान है। और रास्तों को देख के डर भी लग रहा था, पर महादेव जी का हाथ था और माता भरमानी देवी जी का हाथ था, तो क्या ही हो सकता था। तो डर को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते गए और मज़ा भी आ रहा था, मतलब एडवेंचर सा लग रहा था। एक तो बारिश की वजह से चिकना सा हो गया था, कच्चे रोड थे तो उस वजह से फिसलन भी हो गई थी। और ऊपर से भरमौर इतना प्यारा लग रहा था ना, जो लाइट्स थी लोगों के घरों की एंड जो ऊपर से देख रहे थे, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था मतलब। और हवाएं भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी और रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थे। और जैसे तैसे करके हम आगे बढ़ रहे थे और ऊपर हम भरमानी माता जी के मंदिर पहुंचने ही वाले थे। और यहाँ पे हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढना स्टार्ट कर दी थी हमने, सो दैट कि बाद में जब हम वापस जाएंगे तो इजी रह जाएगा हमारे लिए, गाड़ी में फिर से मोड़नी नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग टेंट में भी रह रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग देखे थे मैंने, पता नहीं कैसे रह रहे थे इतनी ठंड में, पर अच्छा है, मतलब एडवेंचर सा था तो प्यारा था। ऊपर से इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा था कि यार देखते रहो। और बस फिर हम पहुँच चुके थे भरमानी माता जी के मंदिर और बारिश की वजह से रोड में काफ़ी कीचड़ था। और यहाँ पे ये कुंड थे, लड़कों के लिए कुंड था ये, और बगल में ही लड़कियों के लिए कुंड था जो टेंट के उस तरफ था। एंड पानी इतना ठंडा था, कहते हैं कि मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट करने से पहले 84 टेम्पल जाना और भरमानी देवी जी के कुंड में स्नान करना ज़रूरी होता है, मतलब आई एम नॉट श्योर, जितना मैंने सुना है। तो बट यहाँ पे स्नान तो मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। जो लोग कर भी रहे थे पता नहीं कैसे कर रहे थे। तो फिर बाद में हम मंदिर गए थे, मंदिर का वीडियो बना नहीं पाए थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अगले हम लेट हो गए थे एंड फिर आके हम सो गए थे, तो वहाँ का भी मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, जो होम स्टे था जहाँ पे हम रुके थे। और अगले दिन सुबह सुबह फिर हम निकल चुके थे हड़सर के लिए, क्योंकि वहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होनी थी। एंट्री पॉइंट वहीं से था, यात्रा का जो ट्रैक स्टार्ट होना था, तो वहाँ के लिए हम जल्दी जल्दी निकल गए थे, क्योंकि जितना लेट कर देते तो भीड़ उतनी ज़्यादा हो जाती और फिर हम उतना ही ज़्यादा लेट पहुँचते। पर हमारे प्लान्स तो कुछ अलग थे, बट बोलते हैं ना कि हम चाहे कोई से भी प्लान कर लें, पर जो ऊपर वाले ने जो प्लान लिख दिया है उसको नहीं बदल सकते। तो पहले तो हमारा प्लान था कि चलो ठीक है, हम एक ही दिन में ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएंगे और कि सुबह सुबह चले जाएंगे, शाम को पहुंच के हम एकदम से नीचे आ जाएंगे। बट आपदा की वजह से हम वहीं पे फंस गए थे 2-3 दिन। बट महादेव की कृपा थी, तो महादेव की कृपा से हम सेफली घर आ गए थे। और यहाँ पे ये पुल जो था इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, उसके साथ छोटा सा झरना था और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और रोड की हालत तो बिगड़ गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बारिश की वजह से हल्के हल्के लैंडस्लाइड भी हो रहे थे और कीचड़ भी था, फिसलन थी। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे जाते हुए बट आते हुए भी। बट महादेव के पास जा रहे थे तो अंदर ही अंदर खुशी भी थी। ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी लग रही थी कि क्या ही है ये। और गांव इतने प्यारे लग रहे थे ना, पहाड़ियों में गांव थे और मतलब आई डोंट नो कैसे वहाँ के लोग मैनेज करते हैं, मतलब मैं नहीं कर सकती। मैं पर्सनली सोच के देखूं तो खुद बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, बट आई डोंट नो कैसे वहाँ के लोग कर रहे थे, मैनेज करते हैं। बट उनको आदत है, बचपन से ही है, तो ठीक है। और इतनी धुंध थी, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो ही मत। और बट इतनी प्यारी सीनरी थी, बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे, मतलब जितना ही आगे बढ़ते जा रहे थे तो उससे ज़्यादा प्यारी प्यारी सीनरीज दिखती जा रही थी। मतलब नेचर की सुंदरता जो है
आई थिंक कि उसके आगे किसी कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, इतना प्यारा, इतना इतना सुंदर था। और यहाँ पे कुछ होम स्टे थे एक दो बीच रास्ते में, भरमौर और हड़सर के बीच में, जहाँ पे लोग रुके हुए थे। एंड हम पहुँच गए थे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि फ़ाइनल तो नहीं, मतलब एंट्री पॉइंट पे, जो कि था महादेव मणिमहेश का एंट्री पॉइंट। और दिल को इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पे पहुँच के कि यार क्या ही बताऊँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मेरा मन था जाने के लिए। तो मैं अपने भाई को, बहन को, जीजू को बोल रही थी कि चलते हैं करके, बट मतलब कोई भी नहीं जाता था, तो अकेले मेरा प्लान ड्रॉप हो जाता था। पर इस बारी मैंने सोचा था कि कोई चले या ना चले, मैं तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बट लकीली इस बार सारे मतलब चल पड़े थे। और अनफॉर्चुनेटली इस बार आपदा भी आ गई थी, जो कि भयानक था, जो भी चीज़ें थी। पर कुदरत के आगे हम इनके किस कोई क्या ही कर सकता है। तो यहाँ पे लंगर थे, जगह जगह पे आपको लंगर मिल जाएंगे। यहाँ पे खाने पीने का कुछ भी वैसा नहीं था कि हमें कोई कमी थी या फिर खुद के हम नहीं लेके गए थे तो हम भूखे रह गए या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने लंगर लगाए थे, काफ़ी दूर दूर से लोग थे, कोई पंजाब से थे, मतलब हिमाचल के कोने कोने से थे, हर जगह से थे जो लोगों ने यहाँ पे लंगर लगाए हुए थे। फ्री सेवा थी ये, कोई भी चार्ज नहीं था इसका।